इब्रानियों की पुस्तक 11:5 में हम देखते कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को खुश किया। हाँ, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया हाँ। कि मृत्यु को ना देखे, हाँ। और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्यों उठा लिया गया हनोक पृथ्वी से? परमेश्वर ने मौत आने से पहले, कोई बड़ा दुख, बड़ी प्रॉब्लम आने से पहले परमेश्वर ने उसको उठा लिया। बहुत सारे लोग मरते तो सब हैं, लेकिन तड़प तड़प के मरना, मैं कह रहा हूं, यह मसीहत नहीं है। बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपका एक्सीडेंट हुआ और ट्रक ने किसी को कुचल दिया और उसका सिर कुचला गया, मैं कहूंगा कि वो परमेश्वर को खुश नहीं करके गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कई बार ऐसी मौत आती है हार्ट अटैक की और आदमी आराम से चला जाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर जो है अपने लोगों को कह के दुख आने से पहले उठा लेने के लिए तैयार है। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ऊपर लेकर जाएगा, उठा लेगा। अगर आप परमेश्वर को खुश रखेंगे, देखो बाढ़ आ रही है, कोई सांप आ रहा है, कोई गोली आ रही है, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, आपको ऊपर उठा लेंगे। जब वो निकल जाएगी तब नीचे छोड़ देंगे। आमीन। समझ में आया कि नहीं? कहता है कि आपको खुश करना है, लेकिन हनोक को परमेश्वर ने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। हनोक, बाइबल बोलती है, दो व्यक्ति ऐसे थे जिनकी मौत नहीं हुई। कौन थे वो? एक हनोक, दूसरा एलिया। एलिया नहीं चाहता था, एलिया मौत मांग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उठा लिया, मौत नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा जो मुझे खुश करते हैं, कहता मैं उनको उठा लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, खुश करना है कि नहीं? पत्नी को खुश करना है, भाभी को खुश करना है, नानी को खुश करना है, चाचे को खुश करना है। बाइबल बोलती है हनोक ने परमेश्वर को खुश किया और परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया। मैं कह रहा हूं एलिया ने खुश किया, परमेश्वर ने उसे जिंदा उठा लिया। यीशु मसीह ने खुश किया, यीशु मसीह को जिंदा उठा लिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि वो मर के नहीं गया, मर के जी उठा, फिर उठा लिया उसे। बोलो हालेलुया। कह रहा उसके बाद कह रहा याद रखना अंत समय में ये निशानियां होंगी। कहता है कि लोग हाय हाय कर रहे होंगे, लेकिन जो परमेश्वर को खुश कर रहे होंगे, जो पवित्र आत्मा के सामने बुरे हालातों में भी खुश कर रहे होंगे, बुरे हालातों में बने होंगे, हर परिस्थिति में भी हाय नहीं की होगी अपनी जुबान से, परमेश्वर के पीछे चल रहे होंगे ईमानदारी से, कि बुरे समय में भी भोजन ना हो तब भी उन्होंने पाप ना किया हो, वो पवित्रताई से भक्ति से चल रहे होंगे। परमेश्वर एक दिन बादलों पर आएगा और कह रहा उन्हें तड़पने के लिए नहीं, उन्हें उठा लेगा, खुश करने वालों को उठा लेगा, बादलों में उठा लेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि याद रखना, कहता है अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे, मैंने कहा वो लोग जो खुश करते हैं परमेश्वर को, वो मौत नहीं देखेंगे, याद रखना। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। ये समय ऐसा आ रहा है, जो लोग खुश रखेंगे परमेश्वर को, वो मौत नहीं देखेंगे। आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं? मुझे कोई जवाब देगा अपनी बाइबल में से? कितनी बाइबल पढ़ते हैं? ऐसा कौन आदमी हुआ जो पैदा ही नहीं हुआ और मौत हुई उसकी? जो जन्मा ही नहीं और मौत हुई उसकी? ऐसा कोई हो सकता है? हाँ भाई, कोई लड़की बताएगी। कौन है बहुत बड़ी बैरिस्टर यहां पर? हाँ बताओ, कौन आदमी ऐसा हुआ जो पैदा ही नहीं हुआ और मौत उसने देखी, जो जन्मा ही नहीं हुआ और मौत देखी? वो है आदम। हालेलुया। वो औरत से पैदा ही नहीं हुआ और उसने मौत देखी। हालेलुया। समझ में आया? कहता आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि अगर आप बार बार अपनी परिस्थितियों को खराब होता देख रहे हो, पवित्र आत्मा कह रहा है कि बस आपको परमेश्वर को खुश करना है। मैं कह रहा हूं आज के बाद, कहता बुरे हालात खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, बुरी परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। ऐसा जीवन जियो जिससे परमेश्वर खुश हो। अपने पड़ोसी को पूछो, क्या आपने कभी खुश किया परमेश्वर को? आप कहेंगे हाँ। पहले अपनी बीवी को तो खुश कर ले, पहले अपने बच्चों को तो खुश करो। याद रखना, अगर आप परिवार को खुश नहीं करते तो आप भी कभी खुशी से नहीं रह सकते। परमेश्वर आपसे खुश नहीं होगा। जो लोग अपने परिवार की, अपने फैमिली की चिंता नहीं करते, सारा दिन दारू में ही पैसा उड़ा देते हैं, कमाई सारी दारू में उड़ा देते हैं, परमेश्वर चाहता है, कहता है पहला स्थान परमेश्वर को मिले, दूसरा स्थान फैमिली को मिले। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरा स्थान कलीसिया को दे।
आपकी समझ में आएगा नहीं? ये पादरियों के लिए भी प्रचार है और विश्वासियों के लिए भी प्रचार है। आपको समझना है। कहता है कि अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर को कुछ करना है, मैं बहुत बिजी हूं, तेरे को पता है मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, तेरे को पता है मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वो एक समय तेरा जरूर है, लेकिन एक समय कहता है कि आपको अपने परिवार के साथ भी टाइम बिताना है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह खुश होता है, कह रहा है कि जब आप अपने परिवार की भी चिंता करते हैं। पड़ोसी को बोलो रब राजी तो सब राजी, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। है समझ में आया कि नहीं? कह रहा है जब तक मियां बीवी खुश नहीं होंगे तो आपकी जिंदगियों में परमेश्वर का आत्मा आपको खुश नहीं रखेगा। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। हनोक ने अपने जीवन में शादी नहीं किया और उसने पवित्रताई से अपना जीवन बिताया, उसने समय में हर समय परमेश्वर को खुश किया। बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप खुश करने के लिए जी रहे हैं तो लोगों की मत सुनो। लोग क्या कहेंगे? लोग अलग अलग स्टेटमेंट देंगे आपके बारे में, लेकिन आपको अपने परिवार को खुश रखना है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग भक्ति करने के बाद इतनी दूर चले जाते हैं, इतनी दूर चले जाते हैं कि वो इतने दीवाने हो जाते हैं कि वो कई बार अपने पीछे, जिन्होंने शादी नहीं किया तो अच्छी बात है, वो तो खुश कर सकते हैं परमेश्वर को, लेकिन जिन्होंने शादी किया कहते हैं कि वो कई बार परमेश्वर को नाराज कर देते हैं। कारण क्योंकि परमेश्वर ने आप ही की पसली में से कहते हैं कि औरत को बनाया और कह रहा औरत ही के अंदर से कहता है बच्चे को जन्म दिया। बोला हालेलुया। इसलिए ये आपकी एक फैमिली है। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप लोग कहता है अपने परिवार का आदर करें। लोग तो और गलत गलत स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे लोगों की तो, लोगों ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। जब यीशु मसीह धरती पर था तो लोग बोलते थे पियक्कड़ है, ये तो दारू पीने वाला है, जादू टोना करने वाला है, ये तो लड़कियों के साथ उठने बैठने वाला है। किसी ने नहीं छोड़ा यीशु मसीह को। मैं कह रहा हूं कि आज गलत गलत स्टेटमेंट देते हैं। औरतें अगर पत्नी सीधी हो तो उसे बोलेंगे गऊ है, अगर आदमी सीधा हो तो उसे बोलेंगे कहते गधा है। हाँ, एक लड़के ने दाढ़ी रख लिया, उसके बाप ने कहा बहुत अच्छा, और बाहर गया, पड़ोसियों ने कहा जंगली कहीं का। उसने मुंडा लिया, पत्नी ने कहा स्मार्ट लग रहे हो। दोस्त मिले, कह रहे हिजड़ा लग रहा है। क्या कर सकते हैं? लोग अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं आपके बारे में। आप यीशु मसीह में आएंगे, आप प्रार्थना करेंगे, कहेंगे पागल हो गए हैं। आप हालेलुया बोलेंगे, आपको गधे बोलेंगे, लेकिन आपको नहीं पता पवित्र आत्मा कहता है कि खुश होते हैं जो कह रहा पवित्रताई से जीवन बिताते हैं। आमीन। कह रहा परमेश्वर को खुश करने के लिए जीना, इंसान को खुश करने के लिए नहीं जीना। इंसान क्या कर रहा है? परवाह नहीं करना। मैं कह रहा हूं मैंने अपनी लाइफ में कभी परवाह नहीं किया। लोगों ने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन आज कहता अगर मैं परवाह करता तो यहां ना पहुंचता। आज लाखों लोग यहां आते हैं और ठीक होते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परवाह करेंगे, कि लोगों की परवाह करेंगे, आप ये परवाह करो, क्योंकि बजिंदर सिंह सिर्फ ये परवाह करता है कि यीशु मसीह मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इस समय क्या कह रहा है वो इस समय। आपको विश्वास करना है। आपको ये नहीं परवाह करना कि यार लोग क्या कहेंगे, मेरा मुंडा अमेरिका नहीं गया, मेरा मुंडा ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, अदा यहाँ नहीं होया। इसका मतलब कह रहा आपको ये परवाह नहीं करना, आपको ये परवाह करना है परमेश्वर की इच्छा किस चीज में। हालेलुया। कहता है कि आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां कई बार परमेश्वर को नाखुश कर देती हैं। इसलिए उसने मत्ती की किताब में कहा चिंता करके ये ना कहना, हेलो ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बोलो ये ना कहना, ना निकले मुंह से। नाना पाटेकर बोलता है, लेकिन आपको समझना है, कहता है कि चिंता करके ये ना कह देना, ये ना कह देना कि हम क्या खाएंगे, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, तेरा कालिया कुछ नहीं होगा। सुन रहे हैं कि नहीं? कहता है आपको विश्वास करना है। कहता है कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको परवाह नहीं करना, परमेश्वर पर भरोसा रखना है।